कोई खबर ना सच्चा अरमान है। आँखों में अश्कों का समंदर, सपनों की कश्ती खो गई बंदर। उसने जो कहा वो ना मिला, बेरंग हो गई सारी मंजिलें यहाँ, धड़कन भी चुपचाप चलती रही। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोग को हम पिछले ब्लॉग में बताया है कि बर्थडे के बाद एनिवर्सरी ब्लॉग आने वाला है, तो ये भी शानदार एनिवर्सरी ब्लॉग होने वाला है। और अगर आप लोग बर्थडे ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके देखिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और फाइनली हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने निकल चुके हैं और अभी लगभग शाम के बज रहे हैं 5 होगा। और अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कि मेरी दीदी का एनिवर्सरी है। सो हम लोग निकल चुके हैं और बने रहे। वैसे हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है कि आज क्या होने वाला है, बस जीजा जी प्लानिंग किए हैं और वो बोले हैं कि सरप्राइज़ है, तो आप लोग बने रहे और देखिए कि कैसा सरप्राइज़ है। वैसे हम लोग को भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग कर रहे हैं गाड़ी का वेट नीचे आके। और फाइनली गाड़ी आ चुका है और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। तो बने रहे आप लोग और बेसब्री से इंतज़ार है इस पार्टी का, तो आप लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार करें। आप लोग को के साथ भी हम ज़रूर शेयर करेंगे कि आज क्या होने वाला है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग रास्ते में हैं और ये देखिए कितना प्यारा प्यारा नज़ारा है रास्ते का। फाइनली अब थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। और हम कहाँ हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा। अगर नहीं आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में देखे हैं तो हम बता दें कि हम अभी कोलकाता में अपनी दीदी के घर आए हैं घूमने। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। देखने में बाहर का लुक तो इतना प्यारा है ना कि क्या कहें। और ये देखना है कि क्या पिछले जो बर्थडे ब्लॉग का जो होटल था वो उसके अकॉर्डिंग ये कैसा है। तो बाहर का नज़ारा, ओ माय गॉड, इतना प्यारा लग रहा था ना कि क्या कहें। और चलिए देखते हैं कि क्या अंदर में भी वैसा है। वैसे ये भी 5 स्टार होटल ही है और ये भी कोलकाता का नंबर 1 में आता है। सो फाइनली अब हम लोग गाड़ी से निकल चुके हैं। बाहर से हम लोग का वेलकम तो शानदार था। अब देखते हैं अंदर जाके कि कैसा होने वाला है। तो अंदर आने के बाद तो मानो मतलब थोड़ा देर के लिए ना तो हम शांत हो गए कि लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में हैं, इतना प्यारा लग रहा था। सो फाइनली हम लोग का इंतज़ार हुआ ख़त्म और आ गए एक प्यारा सा होटल में। तो बस बने रहे ब्लॉग में और देखे कि आगे अब क्या होने वाला है। बस हम लोग घूम रहे हैं और मेरी बेटी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, क्योंकि ये ना अपनी दादी के साथ आ गई थी आगे वाले कार में और हम पीछे वाले में आए। और जब हम मिले इससे ना तो एकदम से मेरे पास आ गई और हमको छोड़ ही नहीं रही थी। बस हर जगह घूम रहे हैं और इतना प्यारा लग रहा था ना, हर एक चीज़ लग रहा था जैसे डायमंड की तरह चमक रहा। इतना प्यारा अंदर का नज़ारा लग रहा था। वो ना मिला, बेरंग हो गई सारी मंजिलें यहाँ, धड़कन भी चुपचाप चलती रही। न कोई हम सफर, न दिल लगी रही। क्यों अकेली रातें डराती हैं, यादों की परछाइयां
जुबान बिन बताई कहानियां कविताएं जली कभी। कभी जो हंसते थे बेखबर अब दर्द में बस हम लोग थोड़ा देर क्या मतलब लगभग 1.5 घंटा अभी फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे घूम लिए और देख लिए। उसके बाद सोचे कि हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर हर जगह घूमेंगे। तो बस बने रहे और आप लोग भी एंजॉय करें मेरे साथ। है सर्द, क्यों अकेली रातें डरती है, यादों की परछाइयां सताती है, इन टूटे सपनों की चुभन। वाह देखो गुन्नू दीदी क्या लिया, तुम भी ले लो। एक दे दूं? वो गुन्नू मुस्की को ही एक दे दीजिए, बस गिराना नहीं। सो फाइनली हम लोग आ गए हल्का फुल्का सबसे पहले मीठा ट्राई करने। तो बस हर एक चीज़ को ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि हर चीज़ को टेस्ट कर सके और समझ सके। तो ये माँ भी खुद अपना ले रही है और हम भी ले रहे हैं। और उसके बाद हम आप लोग को एक बहुत क्यूट सा मोमेंट दिखाने वाले हैं जो मेरी बेटी का है। मतलब इतना हंसी आ रहा था ना कि क्या कहिए। देखिए ये आ गई है और ये अपना फिनिश कर ली है केक, और उसके बाद ये देखिए लेके हाथ से लग रहा था जैसे घर में बैठी हुई है, उसी तरह लेके और हाथ से ही खा ली, जबकि हाथ से लेना अलाउड नहीं होता है। लेकिन इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो बस ये हाथ से ले ली। और उसके बाद जो हम खुद से ले पा रहे हैं, उसके बाद जब देख रहे हैं कि कोई और ले रहा है, उसके साइड में खड़े हो जा रहे हैं, आराम से मेरे प्लेट में आ जा रहा है। तो बस ये केक देखने में थोड़ा प्यारा लगा ना, तो सोचे थोड़ा सा, वैसे ऑलरेडी प्लेट में बहुत सारा ले चुके हैं, लेकिन लेने के बाद ना पूरा फिनिश नहीं कर पाते, बस हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लेके और बस टेस्ट कर लेते हैं। तो ये केक भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, तो सोचे थोड़ा सा लेके और देखते हैं कि कैसा है। बस इसके बाद अब इससे ज़्यादा हम इस प्लेट में नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ और दिखा जो लगा कि शायद इसे टेस्ट करना चाहिए, तो बस ले लिए और उसके बाद चलते हैं सीधे खाने। तेरा जाना भूलूं तो कैसे, जख्म गहरे तलवार जैसे, कौन सुने और कौन समझे इस दिल का दर्द, ये गम का चर्चा हर मोड़ पे तन्हाई खड़ी मेरी जिंदगी बेहद है सर्द, क्यों अकेली रातें डरती है, यादों की परछाइयां सताती है, इन टूटे सपनों की चुभन बिन बताई कहानियां कविताएं जली कभी। सुनसान है कोई खबर ना, सच्चा अरमान है, आँखों में अश्कों का समंदर, सपनों की कश्ती खो गई बंदर, उसने जो कहा वो ना मिला, बेरंग हो गई सारी मंजिलें, यहाँ धड़कन भी चुपचाप चलती रही, न कोई हम सफर न दिल लगी रही, यही क्यों अकेली रातें डरती है, यादों की परछाइयां सताती है, इन टूटे सपनों की चुभन बिन बताई कहानियां कविताएं जली कभी। कभी जो हंसते थे बेखबर अब दर्द में जकड़े हैं हम सफर, तेरा जाना भूलूं तो कैसे, जख्म गहरे तलवार जैसे, कौन सुने और कौन समझे इस दिल का दर्द, ये गम का चर्चा हर मोड़ पे तन्हाई खड़ी मेरी जिंदगी बेहद है सर्द, क्यों अकेली रातें डरती है,
हल्का फुल्का जो नाश्ता वगैरह हो करना था वो कर लिया। उसके बाद थोड़ा देर फिर इससे हम लोग घूमे और उसके बाद आ गए फाइनली खाना खाने। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हर चीज़ था। पनीर बटर ना और आलू बटर और पता नहीं, मतलब हर ऐसा कुछ डिश ऐसा था ना कि हम पहली बार ही खाए। मुझे खाने के बाद समझ में आया अच्छा ये है, नहीं तो देखने से तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था। और सबसे टफ काम क्या था पता है, यहाँ पे ना हर एक चीज़ को देखना और पढ़ के लेना, क्योंकि मतलब यहाँ पे वेज भी था और नॉन वेज भी था। तो छोटे छोटे अक्षर में पूरा हमें इसका डिटेल लिखा हुआ था कि मतलब इसके अंदर क्या क्या है। तो बस हर एक चीज़ को पढ़ के और देख के और समझ के तब लेना था। तो बस फाइनली थोड़ा सब्जी वगैरह ले लिए। उसके बाद लिए थोड़ा सा पुलाव। पहले तो मूड नहीं था कि नहीं खाए, लेकिन बिरयानी लिए ना तो वो बिल्कुल मतलब अजीब सा उसका टेस्ट था, तो उसको नहीं खाए। और उसके बाद सोचे कि ये देख लेते हैं, दाल मखनी और पुलाव का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस हर चीज़ को देख के और ले लेते हैं। क्यों अकेली रातें डराती है, यादों की परछाइयां सताती है, इन टूटे सपनों की चुभन बिन बताई कहानियां कविताएं जली कभी। कभी जो हंसते थे बेखबर, अब दर्द में जकड़े हैं हम सफर। तेरा जाना भूलूं तो कैसे, जख्म गहरे तलवार जैसे। कौन सुने और कौन समझे इस दिल का दर्द, ये गम का चर्चा हर मोड़ पे। तन्हाई खड़ी मेरी जिंदगी बेहद है सर्द। यहाँ का सैलेड देख के तो मानो एकदम मन खुश हो जाता है। इतने अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से रखा रहता है ना कि क्या कहे। तो बस इसे भी लेने से अपने आप को रोक नहीं पाए, तो बस थोड़ा इसमें से हर चीज़ को ले लेते हैं। सुनसान है कोई खबर ना, सच्चा अरमान है। आँखों में अश्कों का समंदर, सपनों की कश्ती खो गई बंदर। उसने जो कहा वो ना मिला, बेरंग हो गई सारी मंजिलें यहाँ। धड़कन भी चुपचाप चलती रही, न कोई हम सफर न दिल लगी रही। क्यों अकेली रातें डराती है, यादों की परछाइयां सताती है, इन टूटे सपनों की चुभन बिन बताई कहानियां कविताएं जली कभी। फाइनली अपना प्लेट हो चुका है फुल और बस चलते हैं खाने। इसमें से बहुत ऐसा आइटम है जो पहली बार हम खाने वाले हैं और देखते हैं कि खाने के बाद कैसा लगता है। तो बस चल दिए अपने टेबल के पास। सो जब तक हम खाते हैं, हम हर मेन्यू तो अपने प्लेट में नहीं ले पाए, लेकिन सोचे कि आप लोग को दिखा देते हैं कि इस बुफे में मेन्यू में क्या क्या है।
करे हम सफर। तेरा जाना भूलूं तो कैसे, जख्म गहरे तलवार जैसे, कौन सुने और कौन समझे इस दिल का दर्द, ये गम का चर्चा हर मोड़ पे तन्हाई खड़ी मेरी जिंदगी बेहद है सर्द। क्यों अकेली रातें तड़पती हैं, यादों की परछाइयां सताती है। चम्मच को फाड़ने का चम्मच गिर गया, वहाँ है, ले लो ना, वहाँ है बगल में। कहानियां कविताएं जली कब, खाओ। चाउमीन तो इतना अच्छा है। सो फाइनली अब खाने का काम हो गया है ख़त्म, बाकी और सब खा रहे हैं, तो बस बैठ के हम सबका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खाना ख़त्म हो और उसके बाद चले हम लोग टॉप फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ का जो इतना मस्त नज़ारा है ना कि मतलब हो जाएगी। सुने हैं, बाकी देखने के बाद क्या होगा ये तो बस आप लोग बने रहे और देखिए। फ़िलहाल हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं और थोड़ा सा जहाँ जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ अपने आप को रोक नहीं पा रहे। और बस मेरी बेटी मानो मतलब लग रहा है ना कि ये मतलब कहाँ आ गई है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कर रही है ये। न कोई हम सफर न दिल लगी रही, यही क्यों अकेली रातें डरती हैं, यादों की परछाइयां सताती है। इन टूटे सपनों की चुभन बिन बताई कहानियां कविताएं जली कब। कभी जो हंसते थे बेखबर, अब दर्द में जकड़े हैं हम सफर। तेरा जाना भूलूं तो कैसे, जख्म गहरे तलवार जैसे, कौन सुने और कौन समझे इस दिल का दर्द, ये गम का चर्चा हर मोड़ पे तन्हाई खड़ी मेरी जिंदगी बेहद है सर्द। क्यों अकेली रातें डरती हैं, यादों की परछाइयां सताती है। इन टूटे सपनों की चुभन बिन बताई कहानियां कविताएं जली कब। बस अब इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम लोग चलते हैं टॉप फ्लोर पे। वो जब गूगल में सर्च करने टाइम में इतना प्यारा लग रहा था ना कि बस यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब वहाँ पे हम पहुँच पाएंगे। सो फाइनली लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं और चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। दिल की राहें सुनसान है, कोई खबर ना सच्चा अरमान है। आँखों में अश्कों का समंदर, सपनों की कश्ती खो गई बंदर। उसने जो कहा वो ना मिला, बेरंग हो गई सारी मंजिलें यहाँ, धड़कन भी चुपचाप चलती रही। न कोई हम सफर न दिल लगी रही, यही क्यों अकेली रातें डरती हैं, यादों की परछाइयां सताती है। इन टूटे सपनों की चुभन बिन बताई कहानियां कविताएं जली कब। कभी जो हंसते थे बेखबर, अब दर्द में जकड़े हैं हम सफर। तेरा जाना भूलूं तो कैसे, जख्म गहरे तलवार जैसे, कौन सुने और कौन समझे इस दिल का दर्द, ये गम का चर्चा हर मोड़ पे तन्हाई खड़ी मेरी जिंदगी बेहद है सर्द। क्यों अकेली रातें
तो ऊपर का कैसा नज़ारा है और कैसा लग रहा होगा और हम कितने खुश हैं तो आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा, क्योंकि मतलब इतना प्यारा व्यू पहली बार हम मतलब इतने करीब से और यहाँ पे रह के देख रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा था कि मतलब इंडिया का ये है जगह, मतलब लग रहा था कि कहाँ आ गया बस। और मेरी बेटी इतना परेशान कर रही थी ना, वो से बस कह रही थी मम्मा मुझे स्विमिंग पूल में ही जाना है, और अगर उसे कंट्रोल नहीं करते उसे रोकते नहीं ना तो वो कब का पानी में भीग चुकी रहती। हटिए ना बाबा, हटिए ना, हटिए ना। हाँ हाँ हो गई सारी मंजिलें यहाँ, धड़कन भी चुपचाप चलती रही, न कोई हम सफर न दिल लगी रही। यही क्यों अकेली रातें डराती है, यादों की परछाइयां सताती है, इन टूटे सपनों की चुभन बिन बताई कहानियां कविताएं जली कभी। मैं आ रही हूँ बुनू। जो हंसते थे बेखबर अब दर्द में जकड़े सफर, तेरा जाना भूलूं तो कैसे जख्म गहरे तलवार जैसे, कौन सुने और कौन समझे इस दिल का दर्द, ये गम का चर्चा हर मोड़ पे तन्हाई खड़ी मेरी जिंदगी बेहद है सर्द। क्यों अकेली रातें डराती है, यादों की परछाइयां सताती है, इन टूटे सपनों की चुभन बिन बताई कहानियां कविताएं जली कभी। देखो ना दीदी क्या ली है, क्या है ये, देखो जरा। थोड़ा देना, नहीं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो गिरा देगी। आँखों में अश्कों का समंदर, सपनों की कश्ती खो गई बंदर। सो फाइनली जब हम लोग निकल रहे थे तो एक दिखा सामने से बड़ा सा दरवाज़ा, तो सोचे कि चलो इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं, कुछ है स्पेशल, मतलब देखने के बाद थोड़ा अजीब सा लगा। अंदर जाते ही दिखा हर एक तरह का सामान भी यहाँ पे मिल रहा था। जैसे फॉरेनर लोग आते हैं ना विदेश से घूमने, तो उन लोग यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए मतलब हर तरीके का यहाँ पे सामान भी अवेलेबल था। तो चलिए देखते हैं कि मतलब कैसा है और क्या क्या है इसके अंदर। कभी जो हंसते थे बेखबर अब दर्द में जकड़े हैं हम सफर, तेरा जाना भूलूं तो कैसे जख्म गहरे। बस हम लोग लगभग 5-6 घंटा रह के और बहुत सारा मस्ती किए और उसके बाद फिर निकल दिए घर के लिए। और घर पहुंचने के बाद करेंगे हम लोग केक कट, क्योंकि ना यहाँ पे इतना ज़्यादा वैरायटी था ना केक का कि समझ में ही नहीं आ रहा था। वैसे हम लोग थोड़ा बहुत खा भी लिए थे, तो सोचे जो है वो घर पे जाके और उसके बाद आराम से केक कटिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। कहानियां कविताएं जली कभी।
इंसान है कोई खबर ना सच्चा अरमान है आँखों में अश्कों सो फाइनली हम लोग ब्लॉग के अंदर आ चुके हैं और चलिए चलते हैं उसके बाद देखते हैं कि कैसा केक है और मतलब किस तरह से कटिंग होता है। तो बस आप लोग भी बने रहे और देखिए। अगर आप लोग को इस ब्लॉग में कुछ भी मतलब अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे का भी बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है तो बस उसे एंजॉय करें। और फिलहाल हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं घर और ये देखिए कितना प्यारा केक है। तो बस जल्दी से हम लोग इसे निकाल के रख दिए और उसके बाद अब केक होगा कटिंग। बताई कहानियाँ कविताएं जली कभी सो बस इस ब्लॉग में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो फिलहाल राधे राधे, बाय बाय।